सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 886वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 7 नाम 887 से 893वें नाम तक का भाष्य देखेंगे। तो इन 7 नामों का पाठ कर लेते हैं। इन 7 नामों का पाठ है विप्र प्रिया विप्र रूपा विश्व भ्रमण कारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णु रूपिणी। तो ये 7 नाम हमें प्राप्त हैं, जिनमें से 887वां नाम है विप्र प्रिया। विप्र प्रिया नाम का शाब्दिक अर्थ है विप्र प्रिय है जिनको। विप्र का अर्थ होता है वेद विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण। तो भाष्यकार जी इस विषय में कह रहे हैं वेद शास्त्र आदि विद्यावंतो ब्राह्मण विप्राहा, कि जो वेद शास्त्र आदि विद्याओं का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण हैं वे विप्र कहलाते हैं और यह विप्र भगवती को प्रिय हैं। इस विषय में जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण दे रहे हैं कि जो वेद शास्त्र आदि विद्या को जानने वाला ब्राह्मण है वह विप्र कहलाता है। तो इस विषय में प्रमाण देते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं तदुक्तम ब्रह्म वैवर्ते, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारहितुज उच्यते विद्यया याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से वह ब्राह्मण है, संस्कार हो जाने से वह द्विज कहलाता है, विद्या याति विप्रत्वम अर्थात वेद विद्या का अध्ययन करने से विप्रता को प्राप्त करता है, और त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते, और जो तीनों गुणों से युक्त है अर्थात जो ब्राह्मण भी है, जिसका जनेऊ संस्कार भी हुआ है और जिसने वेद विद्या का अध्ययन भी किया है, वह श्रोत्रिय कहलाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ब्राह्मण, द्विज, विप्र और श्रोत्रिय चारों को परिभाषित कर दिया भाष्यकार जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर। परंतु यहाँ जो हमारा प्रकरण है वह विप्र को लेकर के है। तो कहते हैं ते प्रिया अभिष्टायस्याः, के इस प्रकार का विप्र यानी जो वेद विद्यावान जो ब्राह्मण है वह भगवती को प्रिय हैं। अब इसी धारा में भास्कर राय जी भगवान के वचन को उद्धृत करके स्पष्ट करेंगे अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः इति भगवद्वचनेन विप्रेषु कैमुतिक न्यायेन प्रीति सिद्धे है। ये कह रहे हैं कि अविद्यावान हो या विद्यावान हो, जो ब्राह्मण है वह मेरा ही शरीर है। इस प्रकार से जो विप्र हैं उन विप्रों में कैमुतिक न्याय के अनुसार भगवती की प्रीति सिद्ध है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से यहाँ विप्र प्रिया नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। अब आगे 888वां नाम है विप्र रूपा, माने विप्रों के रूप में अभिव्यक्त हैं जो, अर्थात विप्र ही स्वरूप हैं जिनका वह भगवती हैं विप्र रूपा। इस विषय में यानी इस नाम के भाष्य के विषय में भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं उक्त वचनाद एव तादृशा विप्रा रूपम स्वरूपम यस्याः। ये माने विप्र प्रिया नाम के भाष्य में जो विप्र के स्वरूप को ख्यापित किया गया है उस प्रकार का, यानी उस प्रकार के विप्रों का जो रूप है वह भगवती का ही स्वरूप है, ऐसा विप्र रूपा नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। अब आगे कहते हैं अतएव श्रूयते, कि श्रुति में भी ऐसा प्रमाण मिलता है। कह रहे हैं यावतीर्वहि देवतास्ताः सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसन्तीति। ये कह रहे हैं सभी देवता उस ब्राह्मण में निवास करते हैं जो क्या है, वेद विधि यानी वेद का ज्ञाता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पे भगवती का जो विप्र रूपा नाम है वह सिद्ध होता है, क्योंकि भगवती समस्त देवताओं का अधिष्ठान है और जो वेद ज्ञाता ब्राह्मण है वह भी समस्त देवताओं का निवास स्थान है, क्योंकि सभी देवता उस ब्राह्मण में निवास करते हैं, ऐसा श्रुति कहती है। अब पाराशर स्मृति का प्रमाण देते हुए भाष्यकार कहते हैं ब्राह्मणा जंगमम तीर्थम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम येषां वाक्योदकेनैव शुद्धयन्ति मलिना जनाः। कि पाराशर स्मृति का वचन है तीनों लोकों में ब्राह्मण की वही ख्याति है जिस प्रकार तीर्थों में संगम की होती है, उसकी वाणी से ही मलिन लोग शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने पाराशर स्मृति का प्रमाण देकर के ख्यापित किया है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं अथवा विप्रान रूपयति पूर्व रूपवतः
करोत्याप्यायतीति वा, माने जो विप्रों का आप्यायन करती हैं, आप्यायन अर्थात पोषण करती हैं, वह भगवती विप्र प्रिया विप्र रूपा कहलाती हैं। रूपयति, यहाँ पे रूप शब्द का जो अर्थ है वो आप्यायन किया गया है, यानी पोषण किया गया है। तो विप्रों को जो पोषित करती हैं, कैसे पोषित करती हैं उस विषय में कहते हैं यस्या मंत्र जपादीना ब्राह्मणा नाम आप्यायनम भवतीति यावत, कि जो ब्राह्मण भगवती के मंत्र आदि का जाप करते हैं वह पोषित होते हैं, यानी भगवती के मंत्र जाप से ब्राह्मण लोगों का पोषण होता है। तो इस दृष्टि से ब्राह्मणों का जो पोषण करती हैं यानी रूपण करती हैं वह है विप्र रूपा, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं। अब इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं तदुक्तम आपस्तंभ स्मृतौ। आपस्तंभ स्मृति में कहा गया है अपमानात् तपोः वृद्धिः सन्मानात् क्षयः अरचितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति आप्यायते यथा हस्सु तृणैरमृतसंभवैः एवं जपैश्च हौमैश्च पुनराप्ययते द्विजः। तो ये कह रहे हैं आप अपमान होने पर तप की वृद्धि होती है और सम्मान होने पर तप का क्षय हो जाता है। जो ब्राह्मण पूजित और अर्चित होता है वह दूध दोही हुई गाय के समान हो जाता है ना, यानी जिस प्रकार गाय को हरा चारा आदि देकर के उसका पोषण किया जाता है प्रतिदिन, उसी प्रकार जो द्विज हैं जप और होम करके प्रतिदिन पोषित होते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी जो है आपस्तंभ स्मृति के आधार पर ख्यापित कर रहे हैं। माने जो ब्राह्मण लोग हैं भगवती का जप और होम करके पोषित होते हैं। इस दृष्टि से भगवती का नाम विप्र रूपा है, क्योंकि वह विप्रों का रूपण अर्थात पोषण आप्यायन करती हैं, ऐसा कहा गया। अब आगे का 890वां नाम है विश्व भ्रमण कारिणी। विश्व भ्रमण कारिणी का अर्थ है सभी विश्व का भ्रमण अर्थात सृष्टि स्थिति नाश रूप यातायात का क्रियान्वयन करती हैं, जो वह भगवती हैं विश्व भ्रमण कारिणी। यहाँ विश्व का अर्थ जो है ब्रह्मांड करा गया है, तो माने जो सभी ब्रह्मांडों का भ्रमण करती हैं, यानी भ्रमण का अर्थ है ब्रह्मांड को चलाई माने रखती हैं, जो वह भगवती हैं विश्व भ्रमण कारिणी। तो इस विषय में भाष्यकार भाष्य करते हुए कहते हैं विश्वेशाम ब्रह्मांडानाम भ्रमणम सृष्टि स्थिति नाश रूपम यातायातम कारयति। कह दिया कि सभी ब्रह्मांडों का भ्रमण अर्थात सृष्टि स्थिति नाश रूप यातायात जो करती हैं वह भगवती विश्व भ्रमण कारिणी है। इस विषय में अब श्वेता श्वेतर उपनिषद की श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। भाष्यकार कह रहे हैं स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालम तथान्ये परिमुह्यमानः देवस्येष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। यानी ये श्वेता श्वेतर उपनिषद की श्रुति 6:1 यहाँ उद्धृत भाष्यकार जी ने कर दी। इसका अर्थ है कुछ विद्वान इसे स्वभाव या प्रकृति कहते हैं तथा कुछ जो मुहाश्रित हैं इसे काल कहते हैं। वस्तुतः काल और प्रकृति एक ही वस्तु है, ऐसा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं भाष्यकार जी। कह रहे हैं ब्रह्म की यही महिमा है कि वह इस प्रकृति अथवा काल से ही ब्रह्म चक्र अर्थात ब्रह्मांड चक्र को चलाता रहता है। ठीक, अब आगे कह रहे हैं देवनिष्ठो महिमा शक्तिरेव भ्रामिका इति अर्थः, कि यहाँ पर जो पद आया देवस्येष महिमा तु लोके, यहाँ पर देवनिष्ठो देव महिमा शक्तिरेव भ्रामिति इति अर्थः। ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ जो देवनिष्ठ महिमा कही गई है वस्तुतः वह भगवती ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो ये जो भगवती हैं यही समस्त ब्रह्मांड चक्र का यातायात करती हैं, ऐसा कहने का भाव है। अब यहाँ पर अब आगे भाष्यकार जी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया इति स्मृतिश्च। बोले इस विषय में यह स्मृति भी प्रमाण है, यानी यह गीता का श्लोक 18-61 प्रमाण है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से कर्मानुसार उनको भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण देके ख्यापित किया है। अब नई दृष्टि से विश्व भ्रमण कारिणी नाम का भाष्य कर रहे हैं। यहाँ विश्व शब्द का अर्थ विष्णु करेंगे और कहेंगे कि जो विष्णु को भी भ्रमण करा दे, भ्रमणशील करा दे, भ्रम में डाल दे, वह भगवती विश्व भ्रमण कारिणी है। कह रहे हैं विश्व शब्दो विष्णु परोवाह, अथवा जो विश्व शब्द है उसका अर्थ विष्णु परक भी है। विश्वम विष्णुर्वषट्कार इत्युक्ते तस्य भ्रमण कारिणी, कि विष्णु सहस्रनाम में विश्वम विष्णुर्वषट्कार, इस दृष्टि से भगवान विष्णु का एक नाम विश्व कहा गया है। और उस विश्व अर्थात विष्णु को जो भ्रमण कराने वाली हैं, उसको जो भ्रम में डालने वाली हैं,
वह भगवती विश्व भ्रमण कारिणी है। तो अब इस विषय में प्रमाण देंगे भाष्यकार कि भगवान विष्णु को भगवती ने किस प्रकार से भ्रम में डाल दिया। तो यहाँ कालिका पुराण का एक इतिहास ख्यापित कर रहे हैं भाष्यकार, अपने भाष्य में कह रहे हैं स्मर्यते तावत कालिका पुराणे अयम इतिहास। बोले यह इतिहास कालिका पुराण में देखा जाता है। क्या है? विष्णुर एकदा व्योम मार्गेण गरुणारूढ़ो गच्छन्नगः कामरूप देशे नीलांचल वासिनीं कामाख्यां देवी प्रत्यासन्यम अप्यानादृत्य ताम प्रमण्येवः गता ततस्तत्कोपवशात् समुद्र मध्ये पतितस्तत्रैव भ्रमन्नासीतः ततः कियता कालेन गवेषयन्ती लक्ष्मी नारद मुखादिमं वृत्तान्तम् आकरण्यः तपसा कामाख्यां प्रसाद्य विष्णुं सावधानी कृत्या भ्रमणाद् अमोचयत ततः सोपि तामाराध्य वैकुंठ लोक मध्य वातसीदीति। ऐसा ही कह रहे हैं। यहाँ के इस कथा का सारांश ये है कि एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तो वह कामरूप देश के ऊपर से गुजरे। जब उन्होंने कामरूप देश के ऊपर से प्रस्थान किया तो वहाँ कामाख्या भगवती का जो क्षेत्र है वह पड़ा। तो उन्होंने कामाख्या देवी को प्रणाम नहीं किया, वह आगे गति कर गए। तो इस विष्णु के कृत्य से भगवती कामाख्या रुष्ट हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को दिशा भ्रम कर दिया, जिससे भगवान विष्णु जो हैं वह समुद्र के मध्य में ही भ्रमित हो गए। और अपितु चूंकि विष्णु तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, परंतु भगवती जो हैं माया, वह उनको भी क्या करती हैं? शयन करा देती हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, वह भगवान विष्णु को भी शयनशील कर देती हैं। इस दृष्टि से उन्होंने भगवान विष्णु को भ्रमित करके और समुद्र के मध्य में ही जो है नीचे उतार दिया, ऐसा समझना चाहिए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद में जब लक्ष्मी जी को यह भान हुआ कि विष्णु जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था, तो भगवान विष्णु की खोज में लक्ष्मी निकल पड़ी। तो उन्हें नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उनको वह समस्त वृत्तांत बताया कि भाई ऐसे ऐसे घटना घट गई है। तो भगवती लक्ष्मी ने नारद जी से पूछा क्या किया जाए। तो नारद जी बोले भगवती कामाख्या की उपासना कीजिए, वे प्रसन्न होकर के अपने माने कृपा कटाक्ष से भगवान विष्णु का जो भ्रम है वह भंग कर देंगी। तो ऐसा ही हुआ, जिसके बाद में भगवान विष्णु भी जो है भगवती कामाख्या की आराधना करके अपने वैकुंठ लोक में चले गए। तो इस प्रकार का वृत्तांत कालिका पुराण के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार ये विश्व भ्रमण कारिणी नाम का भाष्य जो है भाष्यकार जी ने किया है। अब अगला नाम है विश्वग्रासा। विश्वग्रासा नाम का सामान्य अर्थ है विश्व का ग्रसन करने वाली। माने प्रलय काल में समस्त विश्व को अपने अंदर जो समेट लेती हैं वह भगवती हैं विश्वग्रासा। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं विश्वम चराचरम ग्रसयतीति विश्वग्रासा, जो चराचर जगत का ग्रास कर ले वह विश्वग्रासा हैं। चराचर समहरत्रीत्यर्थः, माने चराचर का नहीं समस्त संसार का, समस्त विश्व का, समस्त जगत का जो संहार के समय अपने में विलय कर लेती हैं वह भगवती विश्वग्रासा कही जाती हैं। तथा से काठके श्रुते, कि काठक श्रुति यानी कठोपनिषद 2:25 यह कहता है यस्य ब्रह्मश्च क्षत्रम चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही उनके भोज्य हैं। मृत्यु भोजन में स्वादवर्धक पदार्थ जैसे चटनी अचार होते हैं ना, इसके समान हैं। तो कौन जान सकता है कि वह कहाँ है? यानी जो परमात्मा है सर्वत्र है, वह समस्त जीवों का अधिष्ठान है। जीवों का विलय उसी में हो जाता है, जगत का विलय उसी में हो जाता है। इस दृष्टि से समझना चाहिए। तो ऐसा यहाँ कहने का भाव है। अब इसी बात को कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मसूत्र में भी कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि अत्र मृत्योरुपसेचनोक्त्वा तत्संहार चराचर प्रीतिरित्याशयेन ब्रह्मसूत्र अत्ता चराचर गृह्णात् इति। बोले कि ब्रह्मसूत्र 1-2-9 अत्ता चराचर गृह्णात्, इस दृष्टि से जो सूत्र कहा गया है 1-2-9 ब्रह्मसूत्र, उसमें भी यही पुष्टि की गई है वह परमात्मा समस्त चराचर का ग्रहण कर लेता है। ग्रहण का अर्थ क्या है? उसका ग्रास कर लेता है, प्रलय काल में स्वयं में लीन कर लेता है। तो जो परमात्मा है उसकी शक्ति साक्षात भगवती ललिता ही है। तो इस दृष्टि से इस भगवती ललिता के बल पर विश्व का ग्रास होता है। यह भगवती ललिता जो है यही विश्वग्रासा नाम से कही गई है। अब अगला नाम 891 हमें प्राप्त है विद्रुमाभा। विद्रुमाभा, विद्रुम का अर्थ होता है लाल मूंगा। तो लाल मूंगे के समान कांति है जिनकी वह भगवती है विद्रुमाभा। तो भाष्यकार जी कहते हैं विद्रुमा प्रवालाहा तद्वत् आरक्ता विद्रुमाभा, यानी विद्रुम प्रवाल को कहते हैं। प्रवाल का अर्थ है मूंगा, और मूंगे के समान आभा है जिनकी वह भगवती है विद्रुमाभा। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं विद धन द्रुम धन आवा, माने विद का अर्थ है ज्ञान, विद ज्ञानमेव द्रुमः पुंखान उपुंख प्रसृतत्वा सामयत्येन तुल्येति वा। तो ये कह रहे हैं कि वित्त का अर्थ है ज्ञान और द्रुम का अर्थ है वृक्ष, जो ज्ञान के वृक्ष के समान है, ज्ञान के वृक्ष के तुल्य हैं, वह भगवती हैं
विद्रुम आभा यानी साक्षात ज्ञान का वृक्ष हैं जो, और यह साक्षात ज्ञान के वृक्ष के समान आभा है जिनकी वह भगवती विद्रुम आभा कही गई है। अब 892वां नाम हमें प्राप्त है वैष्णवी। वैष्णवी का अर्थ है विष्णु की शक्ति। अब यहाँ कह रहे हैं विष्णुरियम वैष्णवी यानी विष्णु की जो यह शक्ति है वही वैष्णवी है। तथाश्च देवी पुराणे, देवी पुराण में स्पष्ट कहा गया है शंख चक्र गदाधत्ते विष्णु माता तथा रिहा विष्णु रूपाथवा देवी वैष्णवी तेन गीयते, कि भगवती को वैष्णवी इसलिए कहते हैं क्योंकि वह शंख चक्र गदा धारण करती हैं, इसलिए वैष्णवी कहते हैं। इसलिए भी वैष्णवी कहते हैं क्योंकि वह विष्णु माता हैं, विष्णु को धारण करती हैं। उनको इसलिए भी वैष्णवी कहते हैं क्योंकि वह विष्णु के समान ही शत्रुओं का विनाश करती हैं, और उनको इसलिए भी वैष्णवी कहते हैं क्योंकि वह स्वयं विष्णु रूपा हैं। ऐसा करके यहाँ पर 4 प्रकार से वैष्णवी पद का अर्थ देवी भागवत के आधार पर, देवी पुराण के आधार पर जो है भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ कह रहे हैं अत्र चतस्रो व्युत्पत्तिः सूचिता, हमने यहाँ पर 4 प्रकार से जो व्युत्पत्ति वैष्णवी पद की है वो बता दी है। तो कहते हैं तथारिहेत्यस्य विष्णुरेव दैत्यान हन्तीति इत्यर्थः। कह रहे हैं तथारिहा, यहाँ जो पद आया है श्लोक में उसका अर्थ यह है कि विष्णु के समान ही दैत्यों का हनन करती हैं जो वह भगवती वैष्णवी कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं विष्णु रूपेत्यस्य तद अभिन्नेत्यर्थः। कह रहे हैं विष्णु रूपा का अर्थ है विष्णु से अभिन्न है जो, माने अब अगला नाम है विष्णु रूपिणी, ऐसा करके यहाँ समझना चाहिए। और विष्णु रूपा तो इस श्लोक में आया ही था कि विष्णु रूपा अथवा देवी वैष्णवी तेन गीयते, तो उसके लिए यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा है कि विष्णु रूपेत्यस्य तद अभिन्न इति अर्थः, कि यहाँ जो विष्णु रूपा नाम देवी भागवत के माने देवी पुराण के प्रकरण में जो कहा गया, प्रमाण में जो कहा गया, वहाँ पर भगवती को साक्षात विष्णु से अभिन्न समझना चाहिए। इस दृष्टि से भगवती को जो है वैष्णवी नाम से कहा गया है। अब 893वां नाम हमें प्राप्त है विष्णु रूपिणी। तो विष्णु रूपिणी नाम के विषय में भाष्यकार जी कहेंगे कि विष्णु रेव रूपमस्या, विष्णु ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती विष्णु रूपिणी नाम से कही गई हैं। अब कह रहे हैं तदुक्तम ललितोपाख्याने ब्रह्मांड पुराणे एव, बोले इस प्रकार का प्रमाण ललितोपाख्यान जो ब्रह्मांड पुराण का एक अंश है उसमें कहा गया है ममेव पौरुषम रूपम गोपिका जनमोहनम इति देवी वचनात्, कि भगवती देवी साक्षात स्वयं कहती हैं कि मेरे पुरुष रूप को देखकर गोपियां मोहित हो जाती हैं। माने गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके मोहित होती हैं, श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार हैं, तो इस दृष्टि से भगवती स्वयं कह रही हैं कि मैं ही विष्णु रूपिणी हूँ और मेरे ही अवतार का दर्शन करके गोपियां मोहित हो जाती हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ ललितोपाख्यान का प्रमाण भाष्यकार जी ने प्रस्तुत किया है। अब कह रहे हैं तत्रैव, अर्थात ललितोपाख्यान में ही एक बात और है, वीरभद्रम प्रति विष्णु वचनम, कि भगवान विष्णु वीरभद्र से कहते हैं आद्या शक्तिर्महेशस्य चतुर्धा भिन्न विग्रहा भोगे भवानी रूपा सा दुर्गा रूपाश्च संगरे कोपेश्च कालिका रूपा पुम रूपाश्च मदात्मिका। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि भगवान विष्णु वीरभद्र से कह रहे हैं कि भगवान महेश की जो आद्या शक्ति हैं उनके 4 प्रकार के विग्रह हैं। कौन कौन से हैं? भोग में अर्थात साधारण रूप में वह भवानी हैं, संग्राम में वह दुर्गा हैं, क्रोध के काल में वह कालिका हैं, और पुरुष रूप में वह साक्षात मैं ही हूँ अर्थात विष्णु ही हूँ। ऐसा करके यहाँ भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि भगवान शिव की जो शक्ति है, आद्या शक्ति है, वह पुरुष रूप में मैं ही हूँ, ऐसा स्पष्ट कर दिया। अब कह रहे हैं यहाँ भाष्यकार जी कूर्म पुराण का वचन दे करके कि कूर्म पुराणे भी हिमवत कृत देवी स्तवे, कि कूर्म पुराण में हिमवान अर्थात हिमालय ने जो भगवान देवी के प्रति स्तुति लिखी है उसमें भी वह कह रहे हैं सहस्र मूर्धानमन अनंत शक्तिम सहस्र बाहुम पुरुषम पुराणम शयनावब्धौ ललिते तवे वह नारायणाख्यम प्रणोति अस्मि रूपम। ये कह रहे हैं कि मैं हिमवान उन भगवती को प्रणाम करता हूँ, किनको? जो 1000 सिर वाली हैं, जो अनंत शक्ति से संपन्न हैं, 1000 हाथ वाली हैं, और जल के मध्य में नारायण नाम से प्रसिद्ध होकर शयन करती हैं। हाँ, ऐसे पुराण पुरुष के रूप को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा यहाँ पर जो है हिमवान ने देवी स्तव में स्पष्ट कहा है। अब आगे कौर्म एव मंकणकम प्रति शिवेन विश्वरूपे दर्शिते, कह रहे कूर्म पुराण में भगवान शिव मंकणक ऋषि को अपना विश्व रूप दिखाकर कहते हैं ममसा परमा माया प्रकृति त्रिगुणात्मिका प्रोच्यते मुनिभिः शक्तिर्जगत योनि सनातनी स एव मायया विश्वम व्यामोहयति विश्ववित् नारायणः परो व्यक्तो माया रूप इति श्रुतिः। तो इसका अर्थ यह है
कि यह मेरी परामाया और 3 गुणों वाली प्रकृति है। इसे ही मुनियों के द्वारा शक्ति, जगत योनि और सनातनी कहा जाता है। यही माया विश्व को मोहित करती है। नारायण जो कि पर और अव्यक्त हैं, वे माया रूप ही हैं, ऐसी श्रुति है। ऐसा भाष्यकार जी ने जो है यहाँ कूर्म पुराण का प्रमाण देकर के ख्यापित किया है। अब कह रहे हैं सनत कुमार संहितायाम, के सनत कुमार संहिता में कहा गया है पहले प्रकरण बता रहे हैं। प्रभाकराख्यस्य राज्ञो विष्णु भक्तिम तन्महिष्याः पद्मिन्याख्याश्च पार्वती भक्तिम वर्णयतीत्युक्तम। ये कह रहे हैं सनत कुमार संहिता में प्रभाकर नामक राजा को विष्णु भक्ति और प्रभाकर की पत्नी पद्मिनी को पार्वती भक्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है। एवं देव्यात्मना स्वेन रूपेणश्च जनार्दनः दंपत्योरेककायत्वात् एक एव द्विधार्चितः। अर्थ इसका ये है, जनार्दन देवी के रूप में भी हैं, अर्थात विष्णु जो है वह देवी के रूप में भी हैं और अपने रूप में भी हैं, क्योंकि पति और पत्नी का एक ही स्वरूप होता है, केवल उनको दो मानकर पूजा की जाती है, ऐसा समझना चाहिए। अब कह रहे हैं आगे भाष्यकार जी, बृहत्पाराशर स्मृतावापि कि बृहत्पाराशर स्मृति में भी कहा गया है, दुर्गाम कात्यायनीं चैव यजन वाग्देवतामपि चेतसा सुप्रसन्नेन विष्णु लोकमाप्नुयात्। कि जो प्रसन्न चित्त होकर दुर्गा, कात्यायनी और वाग देवता की आराधना करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। माने भगवती की आराधना करने के बाद भी विष्णु लोक की प्राप्ति, इसका अर्थ क्या है, भगवती और विष्णु में अभेद है, ऐसा मानना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं पद्म पुराणे, ये पद्म पुराण का वचन है। पद्म पुराण का यह वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय श्री विद्या संप्रदाय में श्री चक्र का गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। गन्ने के रस से उसका आवरण पूजन भी कुछ विद्वान करते हैं। गन्ने के रस में जो पंचतिक्त आदि पदार्थ हैं उनको मिला करके करते हैं। तो उस विषय में यह जो प्रमाण है वह उससे जोड़ करके भी देखना चाहिए कि गन्ने के रस का जो विनियोग है साधना में, उपासना में, औपचारिक पूजा में, वह शास्त्र सम्मत ही है। तो कह रहे हैं चंडिकाम स्नपयेद्यस्तु एकशवेण रसेन च सौपर्णेनश्च यानेन विष्णुना सह मोदते। कि जो चंडिका की मूर्ति को पूर्णिमा के दिन गन्ने के रस से स्नान कराता है और उन्हें स्वर्ण चक्र पर स्थापित करके विधिवत पूजन करता है, वह विष्णु के साथ आनंद लेता है, अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो माने भगवती चंडिका की मूर्ति का गन्ने के रस से स्नान करके उसका पूजन करके विष्णु लोक की प्राप्ति तभी तो संभव होगी जब दुर्गा में और विष्णु में अभेद होगा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं आदित्य एवं शिव पुराण में भी ऐसा कुछ कहा गया है। तो आदित्य पुराण शिव पुराणयोरपि या तस्य पार्श्वगा वाला सा पार्वती अंशजो हरिहीति। कहते हैं जो शिव के पार्श्व में बाला अर्थात सुंदरी विराजमान है वह पार्वती हैं और उनका अंश भगवान विष्णु हैं। वामन पुराणे भी, बोले वामन पुराण में भी ऐसा कहा गया है, पौर्णमास्याम तु यो माघे पूजयेद विधिवत् शिवाम सो अश्वमेधमाप्नोति विष्णु लोके महीयते। कि जो माघ पूर्णिमा को विधि विधान से भगवती का पूजन करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ इतने सारे प्रमाण देकर के भाष्यकार जी ने यही ख्यापित किया है कि भगवती की उपासना करके विष्णु लोक की जो प्राप्ति हो रही है वह इसी दृष्टि से हो रही है क्योंकि भगवती और विष्णु में अभेद है, इसलिए भगवती को विष्णु रूपिणी नाम से कहा गया है। तो आज हमने भगवती के 887 से 893 नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।